हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, महापुरुष वो होते हैं जो समाज में बदलाव लाते हैं। गरीबों, पीड़ितों, शोषितों के जीवन में कुछ बदलाव लाकर दिखाते हैं या फिर कुछ अच्छे उपदेश देते हैं जिन उपदेशों पर जनता चलती है। महापुरुष के 3 लक्षण बताए गए हैं। जिस व्यक्ति में मन, वचन और कर्म में सामंजस्य हो, अर्थात जो अच्छे विषय का चिंतन करता है, वही कहता है और उसी के अनुसार आचरण करता है, वही महापुरुष की श्रेणी में आते हैं। वह दूसरों के आदर्श बन जाते हैं और दूसरे लोग उसी के अनुसार चलने लगते हैं। 19वीं सदी के आरंभ में संत बालीनाथ ऐसे ही महापुरुष थे। उनमें सदाचार, शील, सत्यप्रियता के गुण थे। अपनी मुक्ति के साथ ही वे समाज की मुक्ति भी चाहते थे। इसके लिए उन्होंने सतत प्रयास किए। इससे वह महापुरुषों की श्रेणी में आ गए। इस समय अनेक उनके लाखों अनुयायी हैं जो उनके मार्ग पर चलकर समाज का हित कर रहे हैं। संत बालीनाथ कई पंथों से होते हुए अंत में नाथ पंथ में दीक्षित हुए। जोशीकृत की श्री ज्ञानदेव चरित्र संशोधनों में दी गई सूची के अनुसार आदिनाथ परंपरा के अनुसार सिद्धों की सूची में बालीनाथ का नाम भी है। वही बालीनाथ भी ही संभवतः संत बालीनाथ हैं जो नाथ परंपरा के संत थे। राजस्थान ही नहीं, देश का ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं होगा जहां बालीनाथ नहीं पहुंचे हों और सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रेरणा नहीं दी हो। घर घर, गांव गांव घूमकर इस संत ने शिक्षा, धर्म और संस्कार के लिए उस समय जो चेतना फैलाई, वो जो जागृति की, जो वातावरण बनाया, जो ज्योति जलाई, वह शोषित, पीड़ित वर्ग और पिछड़े वर्ग के इतिहास में सदा स्मरणीय रहेगी। लाखों की संख्या में बैरवा समाज उनके आदर्शों पर चलकर जीवन को समुन्नत बना पाया है। दोस्तों, 19वीं सदी के प्रारंभ में राजस्थान के जयपुर जिले की लालसोट तहसील के मंडावरी ग्राम में बैरवा बंसीय भेंडवाड़ गांव के किशन राम की खेती बाड़ी करने वाले एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करते थे। यानी हम भी इस जगह पर कई बार जा चुके हैं, लेकिन इनकी जो स्थली है उस पर हम जा नहीं पाए। अब की बार जब मौका मिलेगा तो जरूर जाएंगे, क्योंकि मंडावरी में ही हमारे रिश्तेदार हैं और हम जाते जाते रहते हैं वहाँ पर। बैरवा समाज बहुत ही प्रोग्रेस कर चुकी है राजस्थान में और अच्छे शिक्षित लोग हैं, अच्छे पैसे वाले लोग हैं। दोस्तों, 1926 से संवत 1926 सन 1869 की फाल्गुन सदी सप्तमी यानी सात है जिसको कहते हैं, को किशन राम जी मेंढवाल की धर्मपत्नी श्रीमती सुंदरबाई की कोख से एक पुत्र का जन्म हुआ। सारे परिवार में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। बालक का नाम नंदराम रखा गया। यही नंदराम आगे चलकर संत बालीनाथ अथवा बालनाथ या फिर बालीनाथ नाम से प्रसिद्ध हुआ। गांव में कोई पाठशाला न होने से वह पढ़ नहीं सके, किंतु आदर्श जीवन के लिए जिस सच्चरित्रता की आवश्यकता होती है उसे वह बचपन से ही प्राप्त कर रहे थे। वह एकांत प्रिय व्यक्ति थे। किशन राम जी के घर में पहली संतान होने से 10 साल की अवस्था में ही उनकी सगाई मंगनी कर दी गई। विवाह भी गंगापुर सिटी के निकट बंसीपाड़ा नाम गांव की स्वजातीय कन्या यानी बैरवा समाज की कन्या चंपाबाई के साथ 13 वर्ष की अवस्था में ही हो गया। इनकी बारात बैलगाड़ी, ऊंटों और घोड़ों पर गई थी। उस समय तक बंसीपाड़ा आने जाने के लिए बस या मोटर का मार्ग नहीं बना था। बैरवा जाति में विवाह के 3 वर्ष के 7 वर्ष की अवधि के बाद सावे यानी सेकंड मैरिज जिसको कहते हैं, गोने का रिवाज है।
बैरवा जाति में विवाह के 3 साल के बाद 3 साल के 7 वर्ष की अवधि तक, यानी 3 साल से 7 साल तक वो सेकंड मैरिज यानी गौना कर सकते हैं। रिवाज था, रिवाज है। इस रिवाज के बाद ही पति पत्नी अपना दाम्पत्य जीवन निर्वाह कर सकते हैं। बालक नंदराम का विवाह हुए अभी 2 वर्ष ही हुए थे कि राजस्थान में भयंकर महामारी के समय में उनकी माता सुंदरबाई का निधन हो गया। माता के निधन के 1 वर्ष बाद ही बालक नंदराम पितृ छाया से भी वंचित हो गए। घर की खेतीबाड़ी का पूरा बोझ ऐसे समय में ही नंदराम के नाजुक कंधों पर आ पड़ा। नंदराम इस भार को नहीं उठा पाए। दूसरी बात यह भी है कि उनका ध्यान हमेशा एकांत में किसी दिव्य स्वप्न को साकार करने में लगा रहता था। इसी अभिष्ट की प्राप्ति हेतु वे एक दिन गांव में दान दक्षिणा वसूल करने के लिए आए। गंगा गुरु के साथ सौरों उत्तर प्रदेश चले गए। सौरोजियन गंगा जी के पास में है। गंगा गुरु ने नंदराम को पुत्रवत पाला, यानी अपने बेटे के समान पाला, और उनकी शिक्षा की ओर भी विशेष ध्यान दिया। उसी समय हरिद्वार में कुंभ का विशाल मेला लगा, जिसमें गंगा गुरु के परिवार के साथ नंदराम भी गए। वहां अवंतिका यानी उज्जैन के बड़नगर में स्थित भारती पंथ का अखाड़ा तथा उसके महंत स्वामी हीरानंद भारती अपने शिष्यों के साथ गए हुए थे। नंदराम स्वामी जी को उपदेशों से प्रभावित हुए। नंदराम स्वामी जी के उपदेशों से बहुत प्रभावित हुए और वहीं सेवा चाकरी में लग गए। स्वामी जी नंदराम की सेवा शुश्रूषा एवं बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुए और कुंभ मेले की समाप्ति के बाद नंदराम को भी शिष्य बनाकर अपने समाज में सम्मिलित कर लिया। दोस्तों, नंदराम का नाम शिव भारती रखा गया और उन्हें अपनी जमात या अखाड़े का भंडारी नियुक्त किया गया। नंदराम उर्फ शिव भारती बड़नगर के भारती नामा अखाड़े के महंत जी के निर्वाण के बाद महंत बना दिए गए, किंतु यहाँ पर साधु क्लेश एवं संघर्ष की स्थिति निर्मित हो गई, क्योंकि वरिष्ठ एवं पुराने शिव भारती को महंत के रूप में सम्मान नहीं देते थे, अपितु उनकी आलोचना करते थे। इस परेशानियों से परेशान होकर शिव भारती काशी चले गए। काशी में उनकी मुलाकात पंडित गंगाधर से हुई। वे शिव भारती से वापस नंदराम हो गए। पंडित गंगाधर ने नंदराम को उनकी बुद्धिमत्ता और सेवा भाव से प्रभावित होकर पुत्र के रूप में अपने घर में रखा। ऐसे पंडित जी निसंतान भी थे। उन्होंने नंदराम को वेद एवं पुराणों की शिक्षा दीक्षा दी तथा संस्कृत का गहन अध्ययन करवाया, किंतु यहाँ भी नंदराम के मन में शांति नहीं मिली और वे अपनी जन्मभूमि मंडावरी आ गए वापस। इस समय नंदराम पूर्ण रूप युवावस्था में थे, किंतु वे गृहस्थ जीवन में नहीं लौटे। नंदराम जी साधु रंग में रंगे हुए थे। उनको सच्चे गुरु की खोज एवं आत्मज्ञान की प्राप्ति की लगन थी, इसलिए अपनी जन्मभूमि में लौटकर भी उनका मन विचलित हो रहा था। मंडावरी के समीप एक नाथ संप्रदाय का अखाड़ा है। उस समय वहां महात्मा तुम्बीनाथ जी की धूनी थी। नंदराम भी घूमते घूमते वहां पहुंच गए और अपनी आध्यात्मिक ज्ञान की जिज्ञासा को प्रकट किया। महात्मा तुम्बीनाथ ने गुरु गोरखनाथ तथा मत्स्येंद्र नाथ की वाणी का उपदेश दिया और पोथियां पढ़ने के लिए दी। नंदराम ने हठ योग और समाधि का आत्मज्ञान प्राप्त किया। नंदराम ने शिष्य बनने की प्रबल इच्छा प्रकट की, जिससे महात्मा तुम्बीनाथ बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने नंदराम को अपना शिष्य बना लिया। अब नंदराम बालकनाथ हो गए। बालकनाथ या बालीनाथ जी ने देश पर्यटन प्रारंभ किया, या देश में घूमना शुरू किया। वे जालंधर, गोरखपुर, ओंकेश्वर, धार, उज्जैन, काशी, मथुरा, अजमेर, इन सभी नाथ संप्रदाय स्थानों पर रहकर सत्संग में साधना करते रहे। महात्मा बालीनाथ ने कठोर तपस्या भी की तथा पहाड़ों और कंदराओं में रहकर एकांत साधना भी की। 7-8 वर्ष के बाद बालीनाथ अपने गुरुधाम में पहुंचे। उनके गुरु तुम्बीनाथ जी का शरीर अशक्त हो चला था, वो वृद्ध हो चुके थे। वे उनकी सेवा में लगे रहे। महात्मा तुम्बीनाथ के परिनिर्वाण के बाद बालीनाथ को उनका उत्तराधिकारी घोषित किया गया और चादर डाली गई। इसी परंपरा में वर्तमान में स्वामी हरिहरानंद त्यागी उनकी गद्दी के अधिष्ठाता हैं। हरिहरानंद के ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं। संत बालीनाथ
जी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए दिल्ली के शिवपाल गांगिया जी ने लिखा है कि स्वामी जी लंबे कद के हष्टपुष्ट एवं गौरपूर्ण व्यक्ति थे, जैसे अच्युतानंद महाराज हुआ करते थे। इनकी चमकता हुआ चौड़ा ललाट शिव तिलक से शोभायमान रहता था। स्वामी जी की जटाएं 6 हाथ लंबी थी। महाराज बाएं हाथ से पगड़ी की तरफ लपेटकर भगवा वस्त्र से ढक लेते थे। उनके विशाल नेत्रों से तेज टपकता था। वे शरीर पर लंबा भगवा चोला धारण करते थे और पैरों में खड़ाऊ पहनते थे। महाराज बाल ब्रह्मचारी थे। उन्होंने पूरे जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया। वे स्वभाव के तेज होते हुए भी विनोद, कौतूहल प्रिय, ईमानदार, ओजस्वी और जिद्दी व्यक्ति थे। यानी ईमानदार थे, कर्मठ थे और हास्यप्रद भी थे, हंसमुख व्यक्ति थे। बालीनाथ जी ने मीना गुजर और बैरवा जाति के लोगों की उन्नति के लिए भी जीवन में काम किया है। वे केवल आत्मिक उन्नति चाहने वाले साधु ही नहीं थे, अपितु एक बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे। संत बालीनाथ जी की प्रेरणा और सत्संग से प्रभावित होकर मीना और अन्य दलित जाति के लोगों ने चोरी नहीं करने, जंगल में किसी को नहीं लूटने, मांस नहीं खाने और शराब नहीं पीने की प्रतिज्ञाएं की है। इन शोषित, पीड़ित, पिछड़े वर्ग की जातियों के लोगों ने पीतल व कांसे के गहनों की जगह सोने चांदी के जेवर अपनाए। याद रहे कि गुर्जर और बैरवा जाति में पहले से ही सोने चांदी के जेवरों का प्रचलन था। बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्हें शालाओं में भेजा और कृषि की ओर ध्यान दिया। सामाजिक कुरीतियां, बाल विवाह, नुक्ता और गंगभोज आदि का भी विरोध किया गया और लोगों को सुसंस्कारित करने के लिए सत्संगों के आयोजन एवं भजन मंडलियों की गठन की प्रेरणा दी। वैसे प्रत्येक व्यक्ति में गुण अवगुण का संयोग होता ही है। अवगुणों का असर स्वयं के लिए घातक होता है, लेकिन गुणों का लाभ समाज और देश दोनों के लिए होता है। बालीनाथ जी साधारण व्यक्ति नहीं, परम संत थे। ऐसे संत का परिनिर्वाण 56 वर्ष की अल्पायु में ही माघ सुदी नौमी को 1982 संवत 1982 और सन 1925 में हो गया। राजस्थान मंडावरी में बालीनाथ जी की समाधि आज भी श्रद्धा और प्रेरणा की स्थली के रूप में चिरबंदनीय है। वहां प्रतिवर्ष मेला भी लगता है। तो दोस्तों, ये थी संत बालीनाथ की कुछ जीवन के संघर्ष जो हमने आपको बताए हैं। इन्होंने बैरवा समाज में जन्म लिया और 1869 में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों, इनकी माता सुंदरबाई और इनके पिता किशन राम भेंडवाल इनका गोत है। और जब ये 10 वर्ष के थे तभी इनके माता पिता गुजर चुके थे। इन्होंने 13 वर्ष की आयु में इनकी शादी हो गई थी। 13 वर्ष की में सगाई, 10 वर्ष की अवस्था में इनकी सगाई हो गई थी। और गंगापुर सिटी जो हमारे गांव है, गंगापुर सिटी के पास ही है। हम गांव गंगापुर के ही रहने वाले माने जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी बैरवा समाज के एक संत बालीनाथ की कहानी जो बहुत ही प्रेरणादायक है। और इन्होंने बहुत समाज में काम किया SC ST OBC के लिए, खासतौर पर मीणा गुजर और बैरवाओं के लिए, क्योंकि वहाँ का जो बाहुल क्षेत्र है वो इन्हीं लोगों का है। बैरवा, मीणा और गुजर, इन लोगों से मिलकर वो इलाका बना हुआ है। माली समाज भी वहाँ पर रहते हैं। सभी लोग इनको प्रेरणादायक गुरु मानते हैं, संत मानते हैं, परम संत मानते हैं। इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें। अगले वीडियो में हम आपको किसी अगले अलग संत के बारे में बताएंगे जिन्होंने समाज में अच्छे अच्छे काम किए हों, अच्छी प्रेरणा दी हो। जय भीम, नवोदय।